चैप्टर 15 और इसकी एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन 3। सबसे पहला स्टेप जो है इसमें हाइपोथेसिस हम बनाएंगे एच नॉट, जो कि नल हाइपोथेसिस जिसको कहा जाता है। अब इसमें आपने हर क्वेश्चन में ऐसे फर्ज करना है कि देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन। अब यहाँ जो भी उसने क्वेश्चन में दिया होगा, अब यहाँ यील्ड और ब्रेड है, BRED, और दूसरा H1 है, उसमें हम कहते हैं कि इसका उल्टा, उसमें हम नो कहते हैं, और इसमें देयर इज़ एसोसिएशन बिटवीन यील्ड एंड ब्रेड। ये जो क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, ठीक है, 15 का, तो वहाँ से आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसमें आप नंबर 2 पॉइंट इसमें होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि अल्फ़ा होता है। इसमें अगर उसने वैल्यू दी हो तो ठीक है, वरना ये मोस्टली 5% होता है, यानी 0.05। और अगर इसमें हम 1 माइनस अल्फ़ा बनाएं तो इसकी वैल्यू हमारे पास बनती है 0.95। और ये हो गए हमारे पास दो स्टेप, हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और ये जी तीसरा पॉइंट हमारे पास जो होता है वो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब इसके लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक तो ये है काई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा F0 माइनस FE का होल स्क्वायर और FE। अब इसमें दो फार्मूला हैं, एक ये है और दूसरा जो है वो हमारे पास ये फार्मूला है, काई स्क्वायर समेशन बार F0 माइनस FE माइनस 0.5 स्क्वायर और FE। अब ये वाला फार्मूला कब यूज़ होगा और ये वाला कब होगा, ये हमारा क्रिटिकल रीजन के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। मसलन अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में जो कि 3 है, ये फार्मूला हम यूज़ करें V = R-1 C-1। इसको हल करते हैं हम, क्या आता है हमारे पास इस क्वेश्चन में जो है R से मुराद हमारी रोज़ है, रोज़ हमारे पास 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं, ठीक है। तो रोज़ 2 - 1 और कॉलम 3 - 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये 2 और ये आ गया 2। अब देखें, अगर तो V का आंसर हमारे पास आ जाए इवन तो फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर ऑड आ जाए तो फिर ये वाला, जिसमें इसमें से 0.5 हमने लेस किया हुआ है, फिर इसका होल स्क्वायर किया हुआ है। अब जो है हम क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे काई स्क्वायर अल्फ़ा इंटू V, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगी काई स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है 0.05 है, जो कि हमने पीछे निकाली हुई है यहाँ पे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा = 0.5, तो वही हम यहाँ रखेंगे। और V की वैल्यू हमारे पास ये हमने अभी निकाली है, V = 2, तो वो साथ आ जाएगी 2। अब इसको हमने टेबल में देखना है, टेबल में कैसे देखेंगे। अच्छा, क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया अल्फ़ा V 0.5 की 2 में। अच्छा, इससे वैल्यू हमारी ठीक नहीं आ रही, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, काई स्क्वायर V 1 माइनस अल्फ़ा। तो हमारे पास V की वैल्यू 2 है और 1 माइनस अल्फ़ा 0.95 है। इसकी वैल्यू हमने इस वीडियो के स्टार्ट में निकाली थी, यहाँ पे अल्फ़ा के साथ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 माइनस अल्फ़ा 0.95। तो अब 0.95 की 2 में हम देखेंगे, तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये आपकी बुक के लास्ट पे काई स्क्वायर का टेबल दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये 0.95 और इसकी यहाँ से 2 वाली रो में हम देखेंगे तो ये 5.99 वैल्यू आ रही है इसकी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर, जो कि है 5.99। नहीं जी, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, डिसीजन रूल, रिजेक्ट H0 इफ़ काई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर दैन, हमारा जो आंसर आया 5.99। अगर H0 काई स्क्वायर की वैल्यू अगर अभी जो हम निकालेंगे सारी कैलकुलेशन से, उसकी वैल्यू 5.99 से ग्रेटर आ जाती है, तो फिर हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। H0 क्या था, जो हमने हाइपोथेसिस स्टार्ट में लिया था, और अगर ये नहीं ट्रू होती कंडीशन, फिर डू नॉट रिजेक्ट, यानी आंसर फिर H0 होगा। अभी हम इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं, जो कि ऑब्जर्व्ड
वैल्यू होगी इसकी। वो कैसे करेंगे, अभी मैं इसका टेबल बना के दिखाता हूँ आपको। ये पास हमारे पास जो है ना ऑब्जर्व्ड वैल्यू का टेबल है, जो कि नेक्स्ट हमारा स्टेप है। तो इसमें क्या हमने करना है, इधर से हमने रो टोटल करनी है और इधर से कॉलम्स का टोटल करना है। तो 46 + 27 जो है वो हमारे पास 73 आ जाएगा। 29 और 14 हमारे पास 43 आ गया। 28 और 6 आ गया 34। इधर से रोज़ का टोटल करेंगे तो इनको जब हम ऐड करेंगे तीनों को 46, 29, 28 को, तो हमारे पास आ जाएगा 103। और 27 + 14 + 6 इसका टोटल हमारे पास आ जाएगा 40। अब इधर से भी टोटल करें और इधर से भी टोटल करें तो दोनों का टोटल आ जाएगा हमारे पास 150। लें जी, अब हमारी मेन कैलकुलेशन शुरू होने लगी है। वो कैसे, अब ये हमने कैसे निकालना है, वही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक ही है, वही टेबल है, ब्रेड, रोड, रेड, हाई, मीडियम, लो और टोटल। अब आप कैसे करेंगे इसके लिए, अभी हमने जो क्वेश्चन में रोज़ टोटल और कॉलम टोटल किया था वही वैल्यूज़ यहाँ पे हम लिखेंगे। हमारी पहली रो जो थी उसका टोटल आया था 103, उसको मल्टीप्लाई हमने करना है पहले कॉलम का टोटल जो कि हमारे पास 73 है, ये आप देख लें हिंदी से, और ओवर रोज़ और कॉलम का जो टोटल आया था उससे जो कि 150 था। ये हम इसकी कैलकुलेशन निकाल लेंगे अभी। इसी तरह अब दूसरी इसमें वही हमारी रो है 103 और इसमें कॉलम टोटल जो था वो हमारे पास था 43 और टोटल था 150। ठीक है, इसी तरह आप तीसरी में लिख लेंगे। अब हमारे पास जो दूसरी रो है उसमें हमारे पास है लेग्रैंड वाइट। अब इसमें हमारी अभी जो हमने पीछे टोटल किया था इसी सवाल का, जो कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 47 है और ये रोज़ ये कॉलम्स का टोटल है। तो दूसरी रो में अब हमारे पास जो दूसरी रो है उसका टोटल है 47 मल्टीप्लाई और पहले कॉलम का टोटल जो है वो हमारे पास है 73 और 150। ये यहाँ पे कैलकुलेशन अभी निकाल लूँगा मैं और आप भी कोशिश करें। इसी तरह दूसरे में हमारे पास 47 रो वही है, कॉलम हमारे पास आ जाएगा 43 ओवर 150 वही है। अब इसकी सारी कैलकुलेशन निकाल लें जी। पहले का आंसर 15.13, 29.53, 23.34, 22.87 एंड 13.47, 10.60। इनका टोटल करें तो यह आएगा वही, यानी जो हमने पहले टोटल किया था सारा वही आना चाहिए यहाँ पे आप जब टोटल करेंगे। अब इसके आगे जो हमारा स्टेप है ये जी, हम इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए ये टेबल में बनाना पड़ेगा। F0 FE F0 - FE का स्क्वायर और ये वही हमारा का स्क्वायर वाली वैल्यू जो है, ये F0 जो है वो हमारी टेबल वैल्यू है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं, वही हम लिखेंगे जो कि हैं 46, 29। मैं ये सारी वैल्यूज़ लिखता हूँ। इस तरह FE में जो है वो हमारी ये वाली सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि हमने अभी मालूम की हैं, 15.13, 29.53। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ मैं अभी टेबल में दर्ज करता हूँ। लें जी, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये नेक्स्ट स्टेप जो है F0 - FE का होल स्क्वायर, ये भी आप निकाल लेंगे और ये भी आप निकाल लेंगे। मैं इनकी वैल्यूज़ लिख देता हूँ यहाँ पे। हमारे पास का स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 4.08। अब हम ये देखेंगे कि जो हमने लगाई थी कंडीशन के इफ़ कॉई स्क्वायर ग्रेटर दैन 5.99, ये हमने शुरू में जो की थी, तो देखें ये इससे ग्रेटर नहीं आई, तो हम जो हाइपोथेसिस H0 है उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हमारा वही आंसर होगा जो कि क्या था, देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन यील्ड एंड ब्रेड। आपको इस सवाल में अगर कोई भी पॉइंट समझ ना आया तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।